अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका वेलकम बैक हो गया टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। मेरे चैनल पर नया तो कर दो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए रोज़ाना कोई नई चीज़ लाता होता है, हमेशा कोई नई चीज़ लाता होता है, हर चीज़ डिफरेंट लाता होता है। तो भाई आज के व्लॉग का सीन कुछ यूँ है कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाई जाए, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जहाँ से हम कमा रहे हैं, क्यों ना यंग जनरेशन को भी सिखाया जाए ताकि वो भी कुछ कमा सके, अपना फ्यूचर बना सके। यहाँ पे जो है ना हमारा लैपटॉप ओपन हुआ पड़ा है जिस पे हम ट्रेडिंग करेंगे और अभी आप लोगों को भी सिखाएंगे। तो हमारे साथ एक हमारे प्राइवेट भाई हैं। प्राइवेट भाई ज़रा प्राइवेट जेट को उड़ाओ कैसे होगा, ये हमारे व्यूअर्स को सिखाओ। एक सिखा देते हैं, आप ज़रा इजी हो जाए ना। हाँ इजी। देन आपको एक इंट्रो दे देंगे। अच्छा तो देन फिर आगे स्टार्ट मैं करते हैं। गाइस जो है ना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ना आप लोगों को, आप सबके लिए पूरी ट्रेडिंग जो है ना आप लोगों को करके दिखाऊंगा। फिर भाई हमें समझाना शुरू करेंगे तो आपको दिखाते हैं बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। तो गाइस अब आपको हम ट्रेडिंग सिखाते हैं। अच्छा यार, टोटल मैंने तुम्हें ट्रेडिंग बताई है। एक है कलर ट्रेडिंग, स्कैम है। कलर ट्रेडिंग उसको ट्रेडिंग कह नहीं सकते, एक बैटिंग कह सकते हैं, जुआ कह सकते हैं। आप उस पर तुक्के लगा रहे होते हैं, ये तो कभी करनी नहीं, ठीक है। अच्छा, चार तरफ की थी क्रिप्टो, पाकिस्तान एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट जिसको कहते हैं, बाइनरी, फॉरेक्स। हमें काम है बाइनरी और फॉरेक्स है, ये अभी हमारे काम के नहीं है, इसको हम साथ में लेके चलेंगे कुछ टाइम तक, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स जो है बाइनरी का मतलब जो बाइनरी है वो फॉरेक्स का ही एक पार्ट है, कह सकते हैं कि एक ही पार्ट है, लेकिन सिर्फ ये कि थोड़ा बहुत ये बाइनरी शॉर्ट टर्म के लिए, फॉरेक्स लॉन्ग टर्म के लिए आ जाती है। फॉरेक्स में आपको 4 to 5 आवर्स लगते हैं, मतलब इतने लगते हैं, या फिर शो जितने भी एनालाइज करने में लगते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम होता है, हर चीज़ बड़ा होता है, उसको देख के चलना पड़ता है, ठीक है। अब फॉरेक्स का एक आ जाता है बाइनरी। बाइनरी इज़ मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में मनी बनाता है, देखने से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फिलहाल, मतलब बाइनरी की तरफ अगर आप जाना चाहें बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मतलब होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़, इसका ब्रोकर्स होते हैं, पॉकेट ऑप्शन हो गया, ये दूसरे हो गए, बिनोमो हो गए, बहुत सारे हैं पर, लेकिन सबसे बेस्ट कोटेक्स चल रहा है इस टाइम, ठीक है। कोटेक्स में अकाउंट फिलहाल आपने उसकी तरफ नहीं जाना, वो मैं आपको साथ साथ आगे गाइड करता जाऊँगा, जैसे क्लासेस हो जाएंगी अपनी, वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि उसको सिखाता जाऊँगा नेक्स्ट पे। तो बाइनरी में ये होता है कि इसके ब्रोकर जो होते हैं ना, कोटेक्स फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसमें 2 टाइप की मार्केट होती हैं, ठीक है। एक होती है OTC और सेकंड होती है लाइव, ठीक है। OTC चला रहा होता है ब्रोकर ने ऑपरेट करनी होती है, वो अपनी मर्जी से गैप अप गैप डाउन अपनी मर्जी से मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है, ये ब्रोकर खुद कोटेक्स खुद कर रहा होता है। लेकिन जो लाइव मार्केट है, ये वाली मार्केट और फॉरेक्स वाली मार्केट ये सेम होती हैं, फॉरेक्स वाली और बाइनरी ये लाइव मार्केट सेम होती हैं, ठीक है। और हमें जो मतलब स्टार्ट जो बिगनर बंदा होता है, जो न्यू आता है, उसको हम प्रेफर करते हैं लाइव मार्केट। कोटेक्स में काफ़ी सारे आपको मतलब थोड़े ब्रोकर खुद चलाता है, ब्रोकर कभी भी नहीं कहता मैं अपनी जेब से पैसे दूँ, वो कहता है मैं लोगों के पैसे जेब में डालूँ, ठीक है। तो ब्रोकर जान के आपका कभी कभी लॉस करवाता है, ठीक है। ब्रोकर के लिए काफ़ी सारे उसके स्कैम्स होते हैं, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अब मैंने 4 साल लगाए हुए ऑलमोस्ट ट्रेडिंग में, तो मुझे आइडिया है कि मैंने ब्रोकर को किस तरह OTC में ट्रेड करनी है, मैं करता हूँ। आप अभी फिलहाल जब तक आप फॉर एग्जांपल आप साल 6 महीने आप लाइव पे ट्रेड लेंगे, देन आप अपने OTC की तरफ जाएंगे, ठीक है। लाइव में आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। हुरैरा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का कॉन्सेप्ट, लक्ष्मण का, हुरैरा लक्ष्मण सेम है, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप इसी लिहाज पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है फॉरेक्स। हम बाइनरी कर रहे हैं तो फॉरेक्स हमारे किस टाइप क्या है कि फॉरेक्स आप साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। फॉरेक्स में काफ़ी सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं, SLTP, ठीक है। आपको अपनी अकाउंट हर चीज़ मैनेज करने पड़ते हैं। इनमें ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप सीखते हैं ना, अच्छे तरीके से सीख के आपके पास मिनिमम $200-250 पड़े हो, आप उसे कर सकते हैं। फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, न्यू भी कर सकता है, लेकिन रिस्की काम होता है वो, ठीक है। वो फिर रिस्क मिल जाता है, फिर ऐसे मतलब फ़ायदा नहीं होता उसमें। बंदा ये है कि जब इधर से अर्न कर रहा हो, देन वो इधर से डबल, मतलब इतना हो पड़ा कि अगर उसका $1000 भी जाए ना, टेंशन ना हो भाई, मैं $1000 के दिन दोबारा बना लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया $14,000-16,000 के, अभी आपको मैंने इधर दिखाए हैं, अपने PNL वगैरह दिखाए थे। दोबारा भी आप एक दफ़ा दिखा दीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ जब स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। और बस अभी इसका इंट्रो ये है। अब मैं आपको दे देता हूँ फॉरेक्स का इंट्रो। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, काफ़ी सारे लोग इसको भी लेके कि बाइनरी स्कैम है, फॉरेक्स हलाल है, फॉरेक्स हराम है, ये हराम है। हराम अगर आप लेके चले ना, ये सभी हराम है। आप किसी पे, मैं फॉर एग्जांपल चला जाता हूँ, चलो क्रिप्टो पे चला जाता हूँ, चलो फॉरेक्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं फॉरेक्स पे जा रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो क्या लॉस हो रहा है मेरा, प्रॉफिट हो रहा है मेरा, वो तो हराम हुआ। एक तरफ से बैट लग गई ना कि मैं बैट लगाता हूँ यार ये आप जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट टीम पे लगाते हैं भाई, मेरी यहाँ पे $1000 की बैट है, ठीक है। अगर आप चली गई तो मतलब जीत गई तो मेरी, ना आ गई तो फिर गए सारे पैसे, ये वही सीन होता है, ठीक है। अगर आप सीख के करते हैं, लर्निंग से करते हैं अपने, मतलब आप एक तजर्बे से कर रहे हैं, तो कहाँ से हलाल मतलब हराम हुई, हलाल का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स किसको कहते हैं, अब मैं ट्रेडिंग कहते हैं किसको है, मैं आपसे ले रहा हूँ अराउंड $10 के टमाटर, ठीक है। मैं मेरे पास पड़े हैं
ठीक है, 2 मिनट बाद मूसा आ जाता है, कहता है यार मैं ना तेरे से लेता हूँ 18 रुपए के, मैं कहता हूँ यार मेरा 8 रुपए का प्रॉफिट है, मैं इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये वही सीन होता है फोरेक्स में। लेकिन बाइनरी में वही होता है कि फोरेक्स में जहाँ पे हम 4 घंटे 1 घंटे की ट्रेड मतलब कैंडल्स पे कर लेते हैं, इस पे 1 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है। ठीक है, इस पे हमें इतना करना पड़ता है कि भाई हम ऐसा तक करेंगे। ठीक है, तो यही सीन होता है। काफ़ी सारे लोग आपको आके, आप जब इस ट्रेडिंग में बढ़ेंगे ना, मतलब अंदर इंटरों के ट्रेडिंग की दुनिया में, तब आपको काफ़ी सारे लोग की वीडियोस आएंगी, काफ़ी सारे रिलेटिव भी कहेंगे कि भाई हराम है, ट्रेडिंग इज़ हराम, आप इसको मतलब छोड़ दो, हलाल नहीं है, ये नहीं है। ठीक, आपको मैंने क्लियर कर दिया, नेक्स्ट मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। इसमें यही है कि ट्रेड में आप एक चीज़ खरीदते हो ना, वो आपकी मर्जी है कि आप खरीदते हो या फिर बेचने के लिए रखते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको भी मिसाल दे चुका हूँ, मैं आपसे खरीद रहा हूँ तो भाई मैं अपने संभाल के रख रहा हूँ, जब मेरा दिल करेगा बेच दूंगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाते हैं तो फोरेक्स में होती है कि सेल लगानी पड़ती है ना। ठीक है, मार्केट गिर रही है उस पर, वो भी आपकी सारी ये नहीं है कि तुकेबाजी, इसके लिए आपको एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है, फंडामेंटल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके मनी मैनेजमेंट आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, माइंडसेट आ जाता है, और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती जाती हैं। वो मैं आपको फिर मनी मैनेजमेंट हर चीज़ आपको एक टाइम पे आने पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो इंट्रो था, जो इजी वर्ड्स में था, मैंने आपको सिखा दिया। मैं इसको टफ करके भी बना सकता हूँ, मैं इसको इंट्रो कम से कम 4-5 घंटों में बना सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ वो आपको इंट्रो बताया जो आपको समझ में आ सके। ठीक है, मैं चाहता इसको वैसे मुश्किल में कर सकता भाई, मैं तो कहीं आसमान से उतरा हुआ हूँ कि भाई मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, यूएस से किया हूँ, ये किया हुआ है, तो उसका फ़ायदा नहीं है आपको जो समझ चीज़ ना आए। ठीक है, आप पे कर रहे हैं तो मैं फिर आपको ऐसी चीज़ सिखाऊँ जो आसान हो पड़ी। ठीक है, आपको आसान लफ्ज़ों में सिखाया। काफ़ी सारे लोग मतलब मुश्किल में सिखा देते हैं, पहली क्लास में लिक्विडिटी ले आते हैं, मनी मैनेजमेंट ले आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी डाल देते हैं। ठीक है, फिर एंड में जाके सिखाते हैं क्या स्पॉट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना, और वो टोटल लॉस है। ठीक है, हर दिन मार्केट की अलग स्ट्रेटजी होती है, हर दिन मार्केट की देख के चलना पड़ता है, बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रो आपका। इंट्रो क्लियर हो गया, इंट्रो समझ आ गई, ये पूरा मतलब ये जो मैंने आपको सिखाया है ये आपको कंप्लीटली समझ आ चुकी है इस टाइम पे? बिल्कुल, मुझे तो आ गई है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आ जाएगी ना, तो कमेंट्स करेंगे आप, भाईजान आप कुछ आप खुद भी हिला लेना। अच्छा, अब पहली चीज़ हम आ जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग पहले आपको ले जाएंगे ब्रोकर पे, ब्रोकर भी दिखा दो, मैंने आपको लॉगिन करके दिया, लेकिन ये आपको मैं अभी लॉग आउट कर दूंगा यहाँ से, अकाउंट भी ये वाला मैं वापस कर लूँगा। ठीक है, ब्रोकर पे मैंने सिर्फ आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए किया था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ब्रोकर पे हम आएंगे बाद में। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रोकर पे नहीं आना। ठीक है, आपने मैंने जैसे बताया ट्रेड लाइव मार्केट पे करनी है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ये जिसके आगे OTC लिखी है मार्केट पे, मैं आपको पहले जैसे पीछे बता दिया हूँ, OTC लाइव मार्केट, OTC लिखा है, आपने फिलहाल इसमें नहीं जाना। जहाँ पे इसके आगे कुछ भी ना लिखा, खाली अभी तो मार्केट क्लोज है, मंडे टू फ्राइडे ऑन होती है लाइव मार्केट, ये भी आप इधर साथ साथ लिखते जाएँ। ठीक है, लाइव मार्केट मतलब मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है, और 12 बजे के बाद जाके कोई मतलब स्टेबल होती है अच्छी, जहाँ पे कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो 12 बजे के बाद। अच्छा, ठीक है, जिसके आगे OTC ना लिखा ना, खाली फॉर एग्जांपल ये जो मार्केट चल रही है GBP/JPY, ठीक है, ये चल लाइव, ये मंडे को लाइव चलेगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये सैटरडे संडे है तो OTC चल रही है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, फिलहाल ब्रोकर पे नहीं आओगे। ठीक है, आप इसके जहन में जाओगे भी नहीं। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, अकाउंट मैंने लॉगिन कर दिया था। ये बाकी पेयर्स खुले खड़े हैं, जैसे मतलब स्टॉक्स हो गए, अलग टाइप के पेयर्स खुले पड़े हैं। फिलहाल हम इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि आपका काम है फोरेक्स के लिए, हम आपको सारे हटा के, ताकि आपका माइंड वो ना हो। अब सारे भी हट गए हैं, 2 मिनट। ठीक है, अब इधर जाके हम ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोरेक्स करके ना, ये वाला, ये आप कंपनी देख लें, FXCM देख रहे हैं कंपनी, फिलहाल ये बेस्ट है या फिर ये आगे आप देख सकते हैं ओंडा। ठीक है, ओंडा की। अब मैं ये यूरो USD खोल रहा हूँ, फिलहाल मार्केट क्लोज है, मैं मार्केट बता देता हूँ किधर क्लोज है। ये देखें, गो ट्रेड कर, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट क्लोज 2 डे गो, मतलब ये आज रात को ओपन, मतलब कल मंडे को फोरेक्स में आज रात को ओपन हो जाएगी, मंडे को बाइनरी में ओपन हो जाएगी। ठीक है, 12 बजे के बाद ये स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मार्केट क्लोज है, ओपन हो जाएगी। ठीक है, इधर आप एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस इसी पे करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मतलब और भी चीज़ें साथ साथ लेके चलूँगा, आप सारा कुछ इस पे करेंगे। ठीक है, और फिर आप ब्रोकर पे जाएंगे जब आपकी एक्यूरेसी कम से कम ना। अच्छा, मैं आपको ये भी कंफर्म करता चलूँ कि आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, आपकी मैटर करती है मनी मैनेजमेंट, आप पैसों को किस तरह यूज़ करते हैं। मैं अराउंड अगर 14 ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं उसमें से कुछ भी नहीं ना 8 भी लॉस जाता हूँ ना, ठीक है, बाकी मैं विन जाता हूँ 6, मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था। अगर मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा कैपिटल $1000 है, मैं फिर भी $150-200 प्रॉफिट में होता हूँ। एक्यूरेसी आपकी कंप्लीट, बड़े बड़े ट्रेडर आपने देखे हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडर है ना, उसकी भी 40% एक्यूरेसी रहती है, 60% फेलियर में जाती है। लेकिन ये कि आप पैसा किस तरह लगाते हैं मार्केट में, ठीक है, मनी मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, वो भी आपको फुल टाइम में सिखाऊंगा, क्या हिसाब किताब डालना उसमें का। ये जहन छोड़ दें कि भाई मैं ब्रोकर पे जाऊँगा, ट्रेड लेना शुरू कर दूँगा, नहीं। हाँ, वैसे आपने आना मजे के लिए तुक्के शुक्के लगाओ, ठीक है, अपना लॉस करना करो,
उससे मुझे फ़र्क नहीं, क्योंकि आप जब तुक्के लगाओगे आपको कि भाई सीखने का मतलब ही नहीं बनता, मेरे तुक्के सही जा रहे हैं, मैं 1-2 बना लेता हूँ, $100 डाल के कोई निकाल लेता हूँ, $100-150 लॉस हो जाता तो है। वो सारा लॉस होगा। ये सिर्फ मार्केट का लालच देने का एक वो है। सिखा दूंगा क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये बात करके मैं क्लोज कर रहा हूँ आज की क्लास को। अच्छा, आपने अभी इंट्रो दिया वो करा, टेक्निकल एनालिसिस आपकी कल से स्टार्ट है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको आगे गाइड मतलब फुल टाइम सिखाते जाएंगे, और देन फिर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। आज वैसे ट्रेड की मार्केट तो ऑफ है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। इसी तरह आगे भी मैं व्लॉग में छोटे मोटे क्लासेज इस भाई से लेता रहूँगा, आप लोगों को सिखाता रहूँगा। अभी मैंने भाई को कहा कि मुझे एक छोटी सी ट्रेड करके दिखाओ, अभी जो है ना आपको एक ट्रेड करके भी दिखाते हैं। वैसे मार्केट ऑफ है तो सैटरडे संडे मतलब अपनी वो भी सही, ओटीसी भी सही नहीं रहती, तो ओटीसी में कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर सैटरडे संडे को ओटीसी ये काम करती है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बिहेवियर उसका बहुत ख़राब होता है, ठीक है। यानी कि लॉस करवाती है। जिस कैंडल पे उसको जाना चाहिए ना, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ लॉन्ग की पोजीशन में, जिस कैंडल पे उसने लॉन्ग जाना चाहिए वो लॉन्ग उस टाइम नहीं जाती, लेकिन जिस टाइम जो नेक्स्ट कैंडल है वो फौरन लॉन्ग के लिए चली जाती है। तो ये यानी कि कुछ भी कर हो सकता है। हाँ, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो एक्सपीरियंस कुछ आपको सिखाता रहूँगा, थोड़ी बहुत छोटा छोटा आपको बताता रहूँगा ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जो चीज़ आपका भाई सीख रहा है कर रहा है, मैंने मेरा जो व्यू है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को भी सिखाऊँ, साथ साथ उन्हें भी साथ साथ लेके चलूँ। यार मैंने ना यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया, ये जो येलो लाइन है, हाँ मैं इधर रिस्क थोड़ा कम लूँगा मेरे बैलेंस के हिसाब से। आप पीछे भी देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक गया हुआ है, अराउंड 3 लॉस थी तो बाकी इंशाल्लाह विन थी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक ट्राई कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी ट्रेड आपके व्यूवर्स को दिखाएं। और एक लेवल ड्रॉ किया है और ऊपर का भी एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर लेवल पे टच करके वाकई हमें रिजेक्शन मिली तो नेक्स्ट हम एक एनालाइज करके ट्रेड जाएंगे। अभी हम बैक टेस्ट कर लेते हैं एक थोड़ी सी। लेवल लगा रहे हैं जी, ये मैंने लेवल लगाए हैं, ठीक है। ये एक सिंपल से लेवल है, ये एक बिगिनर लेवल है, ठीक है। ये एक हलवे का मतलब आपको जैसे मौलवी को हलवे का पत्ता लगता है उड़ता जाता है, वैसा ही सिस्टम है। तो ये मैं आपको फिर अब जैसे कोई ट्रेड मिलती है तो आपके व्यूअर्स को अपडेट करते हैं इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, तो यार हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही थी, देख सकते हैं लेवल को टच किया मार्केट ने, ठीक है। ये ज़रा इसको मैं हटा दूँ। यहाँ पे मार्केट ने लेवल को टच किया, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रेड नहीं ली इस वजह से क्योंकि वॉल्यूम भी हाई था और यहाँ पे कोई रिजेक्शन भी ख़ास देखने को नहीं मिली मार्केट की, कि मतलब रिजेक्शन मिलती। एक बिना अपने वीक छोड़ी हुई कैंडल थी, ये भी आपको बताऊंगा कि क्या होती है। तो जैसे ये मतलब अभी यहाँ पे कोई एरर, अगर डोजी एरर दे दे तो बहुत बेस्ट है, यहाँ से हम जाएंगे, अगर ना दी तो फिर अल्लाह के हवाले। तो यार अभी यहाँ पे ना मतलब ट्रेड लिए हैं, किस बेस पे लिए हैं, एक पीछे एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा था, सेकंड यहाँ पे डोजी आ रही थी, ठीक है। अभी थोड़े मार्जिन पे हमने ट्रेड्स लिए हैं। यहाँ पे अब जो हिसाब है, जिस तरह से बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं अंदर मार्केट में, बायर्स कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो यहाँ से एक रेड देनी चाहिए। और लेवल भी अच्छा खासा इधर लगा हुआ है। ओटीसी मार्केट में पहले बता चुका हूँ कि 1-2 से कैंडल हो के फिर वो होता है, वर्क कर रही है। अगर ये नहीं भी होती तो फिर इंशाल्लाह ये, क्योंकि ये भी लास्ट सेकंड में पलटी है और ये भी लास्ट सेकंड में पलटनी चाहिए, इसलिए मैंने मार्जिन से डाउन की ट्रेड लिए हैं। तो हमारा तो मानना यही है कि कहना भी यही है, हमारी एनालाइज भी ये कहता है कि भाई यहाँ से अब डोजी देनी चाहिए या फिर कोई इस लेवल से नीचे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए मार्केट को। अब यहाँ पे देखते हैं, विन दे गई है, देख सकते हैं मैंने जो लेवल यहाँ पे किए थे, ठीक है। मैंने अच्छा ये भी बता देता हूँ किस लेवल पे मैंने इस मार्जिन पे ट्रेड क्यों ली थी। आप अगर देख सकें तो यहाँ पे ना बायर्स काफ़ी ज़्यादा ना कुछ टाइम के लिए एक्टिव हो रहे हैं, वही हमारी बड़ी माइनर सी हुई है, ठीक है। इस लेवल पे ना बायर्स सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में। तो जैसे इस लेवल तक मार्केट पहुंची थी तो मैंने डाउन ट्रेड लगा दी थी, ठीक है, कि भाई अगर यहाँ पे क्लोज भी हो ग्रीन में हो लेकिन हमें तो प्रॉफिट दे के जाएगी। और मुझे पता भी था अगर वैसे इसके मतलब 50-50 चांस थे ग्रीन रेड की, लेकिन दे के हमें फिर भी प्रॉफिट की है, इसलिए सिर्फ मार्जिन ट्रेड के लिए। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में लगा देता लॉस था, इसलिए मैंने थोड़ा सेफ जोन में जाके ये ट्रेड लिया। और ये देख सकते हैं ये $100 की शॉर्ट की थी 2, ठीक है। पहले ये आ गई, ठीक है, देख लें। और सेकंड आ गई अपनी, ये हमने कितने परसेंट 93% के साथ लगाई थी, और ये देख लें ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह विन हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। फ़िलहाल के लिए मेरा क्योंकि टीपी हिट है तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मेरा टीपी हिट नहीं होता तो मैं कंटिन्यू करता, लेकिन फ़िलहाल मेरा टीपी हिट है तो मैं यहीं पर अभी स्टॉप कर रहा हूँ। और अब नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह आपको फिर करके बताएंगे। तो गाइस ये हमने थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखा दिया है, बता दिया है। और भाई से मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि जो है ना हमें थोड़ा बहुत सिखाते रहें, बताते रहें आप लोगों को, ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं ट्रेडिंग के बारे में। जो चीज़ मैं कर रहा हूं आप लोगों को भी करवाई जाए ताकि आप लोग भी कमा सको कुछ। हाँ, तो भाई आज के व्लॉग में हमने आप लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाया है, उसके बारे में कुछ बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना। इस तरह के और भी जो है ना व्लॉग्स में डालता रहूँगा, अपने भाइयों को, सबको, दोस्तों को सिखाता रहूँगा ट्रेडिंग वगैरह।
और बाकी कल जो है ना एक मज़ेदार सा व्लॉग आएगा जल्द। बाकी आप इस वाले व्लॉग को लाइक कर लो, कमेंट कर लो। हमारा प्लान था कि बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो है ना सीन बहुत ही ज़्यादा हो गया था, फिर हमने घर पे ऑर्डर करके खा लिया। और बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो कर लो लाइक, कर लो कमेंट, कर लो सब्सक्राइब, कर लो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। और अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।